इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, आलबेमैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद कर दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बासा काम करता था, उठा ले गया और उससे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में, जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी, मिट्टी दी गई और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया।